हमारे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आप जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सुख शांति को इच्छा न रखता हो। सुख की शांति के लिए ही वह कमाता है, सुख शांति के लिए ही वह दूसरों को नीचा दिखाने की भी कोशिश करता है, पाप भी करता है और भगवान को भी याद करता है कि पाप खत्म हो जाए। परंतु सुख शांति को प्राप्त करने का क्या ये तरीका आपको अच्छा लगता है? आज इसी संबंध में हम आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे कि सभी मनुष्य जो सुख शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो कैसे हो सकता है, उसका वास्तविक विधि क्या है। संसार में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, मेडिटेशन सेंटर हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने विधि से बहुत सारे लोग ये प्रयत्नरत हैं कि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुखी हो, हमारे जीवन में शांति रहे, घर परिवार में शांति रहे, दुख का नाम निशान भी न रहे। कुछ लोग ये मानते हैं कि दुख और अशांति इस संसार में निश्चित है, परंतु दुख और अशांति ये शब्द जब कहा जाता है कि दुख और अशांति, तो इसका विपरीत सुख और शांति ये शब्द भी कहा जाता है। दुख है तो सुख भी होना चाहिए और यदि सुख है तो उसके ऊपर भी कुछ है, सुख के ऊपर भी ऐसी कुछ है जो मनुष्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जिसके लिए ध्यान, योग, साधना, तपस्या, मेडिटेशन आदि किया जाता है। लेकिन हाँ, आपसे ये बात जरा आप ध्यान से सुनिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं छोटा सा माइक लेकर के और आपको ये बताने जा रहा हूँ। हम साधारण तरीके से साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए गहरे राज को भी आपके सामने, आप सबके सामने रख देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि बहुत अच्छा माइक हो, साधन हो और उसके द्वारा अगर कोई बता रहा हो तो वो बहुत वैल्यूबल है। जी नहीं, साधारण तरीके से भी मनुष्य को सुख शांति का मार्ग दिखाया जा सकता है। जैसा कि कोई भी मनुष्य ये चाहता है कि हम कम खर्चे में अधिक प्राप्ति करें, चाहे वो कुछ भी हो, स्थूल भी हो या सूक्ष्म भी हो, कम खर्चे में। लेकिन यह संभव है, लेकिन इसकी विधि का पता कैसे चले कि कम खर्चे में मनुष्य का जीवन संपूर्ण सुख शांति से भरपूर हो जाए। संपूर्ण सुख शांति की खोज में ही लोग भ्रम में पड़ करके
और ईश्वरवाद से बिल्कुल अपने को मुक्त कर देते हैं कि शायद ईश्वर नहीं है। तो आप ज़रा सोचिए कि यदि ईश्वर नहीं है तो ये संसार कैसे चल रहा है, ये शरीर से आवाज़ कैसे निकल रहा है, इसके द्वारा कौन बोलता है, किसको ये इच्छा होता है कि जैसे कई इच्छाएं हैं, सुख का, शांति का, ये इच्छा कौन करता है? अगर हम सभी जो ये इतना बड़ा ढांचा बना हुआ है और ये मस्तिष्क है, सब कुछ अगर यही है और ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये क्या पॉसिबल है कि इसके अंदर ही सोचने समझने की शक्ति है? क्या 5 तत्वों में सोचने समझने की शक्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम सभी अपने आसपास वृक्ष देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, उन सब में सोचने समझने की शक्ति मनुष्यों के जैसा कहाँ है? फिर कैसे कहा जा सकता है कि परमात्मा नाम की शक्ति इस संसार में नहीं है, या ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है यह जड़ है, इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, या 5 तत्वों में ही सोचने समझने की शक्ति है? इन सभी बातों में अंतर बहुत है और इसे आधा घंटा, पौना घंटा में नहीं समझा जा सकता है। इसी भ्रम के कारण मनुष्य नास्तिक बन जाता है, ईश्वरवाद से हट जाता है। जो इन आँखों से देखता है उसे सब कुछ लगता है कि जो इन आँखों से देखा जाता है वही सब कुछ है, लेकिन नहीं। जिन्हें इन आँखों से देखा जाता है उसके ऊपर भी, ऊपर अर्थात उससे परे भी कुछ है, जिसके अंदर चैतन्यता है। चैतन्यता अर्थात जो सोच समझ सकता है, वह इन भौतिक शरीर से अलग है। वो 5 महाभूत तत्वों से अलग है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल से अलग है। लेकिन नास्तिक इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संसार में परमात्मा नाम की शक्ति अस्तित्व में थी, है और रहेगी। इससे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। पहली बात कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म जो मनुष्य लेता है वो कई घटनाओं से उसकी अकाली मृत्यु हो जाती है, तो अपने पिछले जन्मों की बात वो बताता है। तो वो कौन सी शक्ति है जिसको शरीर को जलने के बाद, नष्ट होने के बाद, वह दूसरे शरीर के माध्यम से वो बयां करती है, वो शक्ति, कि मैं फलाना फलाना स्थान पर, फलाना फलाना जगह पर जन्म लिया था और हमारा मृत्यु इस तरीके से, इस प्रकार हो गया था। इसलिए हम इन थोड़े से समय में उन सभी रहस्यों को आपके सामने नहीं रख सकते हैं। मैं ब्रह्मा कुमार सत्यनारायण
मेरा उम्र 50 साल और मैं 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कई रहस्ययुक्त बातों को स्टडी करके समझते हैं और दूसरों को भी, अपने दर्शकों को भी बताते रहते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, जिससे मनुष्य संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त कर ले। संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि मनुष्य कोई भी संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है तो उसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के इन रहस्यों को समझना पड़ेगा। आप वहाँ पर पहुँच करके, जहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, उन सभी रहस्यों को निःशुल्क आप समझ सकते हैं। हम संपूर्ण सुख शांति के मार्ग पर चलने के लिए कुछ बातों को आपके सामने बता रहे हैं, जिससे आप इस चीज़ को आगे भी समझिए और आप अपने परिवार को, स्वयं को और अपने आस पड़ोस के लोगों को सुख शांति को प्राप्त करने का, संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त करने का तरीका ढूंढ सके, जान सके कि वास्तव में क्या है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको फिर से हम यही बताना चाहते हैं संक्षेप में कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा संपूर्ण सुख शांति के बातों को, संपूर्ण सुख शांति को कैसे प्राप्त किया जा सके, इसकी विधि क्या है, उन बातों को आप समझ सकेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के। बहुत सारे बातें हैं, हमने लिस्ट बना करके रखा है और आपको बीच बीच में हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, ओम शांति।